हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, मैं पवन कुमार बोडक आज की क्लास और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 है जो मैट्रिक्स की सीरीज थी। उस सीरीज में हमारे पास आज अपन सॉल्यूशन देखेंगे 3.3 एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। जितने भी सभी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन क्या देखेंगे अपन सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, परिवर्त ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 3 पार्ट है। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। 3 पार्टों में तीनों पार्टों में 3 मैट्रिक्स दी गई है। तीनों मैट्रिक्स को आपको क्या ज्ञात करना है? ट्रांसपोज या परिवर्त ज्ञात करना है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स दी गई है, 2 मैट्रिक्स दी गई है। इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? परिवर्त ज्ञात करना है आपको। तो मान लो इस मैट्रिक्स को मैं नाम लिखूंगा अपनी तरफ से, ए नाम लिखूंगा मान लो, ठीक है। ये मैट्रिक्स दी हुई है जो 3/1 की मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर क्या है? 3/1 है। 3 तो रो इसमें 1 2 और 3 और एक क्या है? कॉलम है, ठीक है। तो 3/1 है, एक कोटि की क्या है? एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने ए नाम दिया है। तो इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो ट्रांसपोज को हम इसे किससे डिनोट करते हैं? ए डैश से। ए डैश का मतलब क्या है? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, इसको कहते हैं परिवर्त, ठीक है। परिवर्त ज्ञात करेंगे। परिवर्त ज्ञात कैसे करेंगे? ट्रांसपोज कैसे ज्ञात करते हैं आपको सबको पता है। जो मैट्रिक्स दी गई है उस मैट्रिक्स की जो जितनी भी रो है उन सभी रो को किसमें चेंज कर दो? कॉलम में चेंज कर दो। पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दो। तो देखो हमारे पास क्या है? ये R1 है, ये क्या हमारे पास है? R2 है, ये क्या है? R3 है। तो R1 को अपन किसे चेंज करेंगे? R1 को चेंज करेंगे अपन C1 में। R1 को अपन चेंज करेंगे C1 में। तो ये जो 5 को इसकी कॉलम बन जाएगा, तो 5। तो हमारे पास ए डैश क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज होके मैट्रिक्स से क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। फिर जो R2 है उसको अपन बना देंगे C2। R2 को C2 में कर देंगे चेंज। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/2, ठीक है। और उसके बाद में जो R3 है उस R3 को अपन बना देंगे C3। तो ये C3 बन जाएगा। तो वो हमारे पास कितना है? -1। तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, जो R1 है उस R1 को C1 बना दिया है, R2 को C2 बना दिया है और R3 को C3 बना दिया है। तो सभी जितनी भी अपने पास पंक्तियां थी सभी पंक्तियां किसमें चेंज होगी? स्तंभों में चेंज होगी। तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स प्राप्त हुई है। तो ये नई मैट्रिक्स है ये, जिसको ए डैश से डिनोट कर रहा हूं मैं। वो मैट्रिक्स क्या है? वो मैट्रिक्स इस दी गई मैट्रिक्स का क्या है? परिवर्त है, ट्रांसपोज है। तो ये आ गई। अब इसकी कोटि कितनी होगी? ये 3/1 की है, तो ये कितनी होगी? 1/3 की होगी। तो देखो इसमें एक तो कॉलम है और सॉरी एक तो रो है और 3 क्या है हमारे पास? कॉलम है। तो 1/3 की होगी, क्योंकि हमेशा कोटि चेंज होती है। इसी प्रकार से हमारे पास ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को मान लो मैं B से डिनोट करता हूं। किससे डिनोट करता हूं? B से। ये मैट्रिक्स मान लो B है, इसको मैंने B नाम दिया है। तो हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास है R1, ये क्या है हमारे पास है? R2 और ये क्या है हमारे पास है? R3। R3 को किसमें चेंज कर दो? C1 में। तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी जिसको मान लो मैं डिनोट कर रहा हूं B डैश से। B डैश क्या हमारे पास है? इसका परिवर्त है, ट्रांसपोज है, ठीक है। B डैश क्या करेंगे? B डैश कैसे क्या करेंगे? इस R1 को फर्स्ट रो है इसको C1 बना दो, मतलब कॉलम बना दो, स्तंभ बना दो। तो -1 5 और 6 इस रो को मैंने कॉलम बना दिया। इसी प्रकार से R2 इस R2 बना दो C2 √3, ये 5 और ये 6। इसी प्रकार से हमारे पास 2 3 -1 है, इसको क्या बना दो? ये R3 इसको बना दो अपना C3। तो 2 3 और -1 ये किया मैंने। R1 को C1 बना दिया है, R2 को C2 बना दिया है और R3 को C3 बना दिया है। तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स प्राप्त हुई है। ये नई मैट्रिक्स क्या है? इस मैट्रिक्स B का क्या है? ट्रांसपोज है, जिसको मैं B डैश से क्या कर रहा हूं? डिनोट कर रहा हूं। अब ये कितनी है? 3/3 की मैट्रिक्स है। तो इसको ऑर्डर चेंज करेंगे तो वापस कितना रहेगा? 3/3 रहेगा। तो जो आने वाली मैट्रिक्स है वो कितनी होगी? 3/3 ऑर्डर की होगी। देख लो ना, इसमें ऐसे दे सकते हैं। 3 तो पंक्तियों मैट्रिक्स है। तो किसमें क्या है? एक मैट्रिक्स ए दी गई है, वो आपके सामने देखो -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1, ये 3/3 ऑर्डर की या कोटि की मैट्रिक्स है। ये भी हमारे पास 3/3 ऑर्डर की क्या है? मैट्रिक्स है या आयु है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? वो सत्यापित कीजिए या प्रूव दैट, सत्यापित कीजिए या प्रूव दैट। क्या प्रूव करना अपन को? नंबर फर्स्ट में है
पहला पार्ट मैं बता देता हूँ और सेकंड पार्ट आप इजी वैसे कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है कि ये प्रूव कीजिए a प्लस बी का डेश, ये अपन प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। ये प्रॉपर्टीज थी किसकी, ट्रांसपोज की, परिवर्त की प्रॉपर्टीज थी। a प्लस बी का डेश क्या होता है, a डेश प्लस बी डेश, दोनों का अलग अलग है, जो ट्रांसपोज है उसका योग होगा, दोनों का योग का जो ट्रांसपोज है वो दोनों अलग अलग मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के योग के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रूव करना है अपन को। तो प्रूव करना तो बहुत सिंपल होगा, तो प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन ये साइड लेते हैं ये, तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी का डेश है। तो a प्लस बी का डेश कैसे निकलेगा, पहले a और b दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दो। तो देखो a प्लस b का डेश निकालना है, तो देखो पहले a और b जोड़ देते हैं, तो सीधा जोड़ देते हैं। देखो मैट्रिक्स a ये रही और मैट्रिक्स b ये रही। मैट्रिक्स a है वो 3/3 ऑर्डर की है, मैट्रिक्स b भी वो 3/3 ऑर्डर की है। सेम ऑर्डर है दोनों का, दोनों का क्या है, सेम ऑर्डर है, समान कोटि की मैट्रिक्स है या आयु है, सेम ऑर्डर है तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो जोड़ दो, कैसे जोड़ेंगे, तो पहला एलिमेंट को पहले एलिमेंट में संगत आयु क्या कर देंगे, जुड़ जाएंगे। तो -1 और -4 कितना हो गया, -5, फिर 2 और 1 कितना हो गया, 3 और -5 -2 बचेगा, जुड़ रहे हैं तो 5 और फिर 1 कितना होगा 6, फिर 7 और 2 कितना होगा 9 और 0 9, फिर -2 और 1 कितना होगा, -1 और 3 कितना होगा 4 और 1 और 1 कितना होगा 2 होगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, ये हो गया सम किनका, ये a प्लस b का सम है ओनली फॉर मैट्रिक्स a और b को मैंने ऐड किया, सीधा यहां ऐड कर दिया मैंने, और इसका ट्रांसपोज निकाला ऊपर दूंगा मैं डैश। तो देखो ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, अब इसका ट्रांसपोज निकालना जानते हो, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दो और स्तंभों को चेंज कर दो पंक्तियों में। तो देखो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, इसको फर्स्ट रो R1 में C1 बना दूंगा, तो -5 और 3 और -2, ठीक है। उसके बाद में ये जो सेकंड रो उसको सेकंड कॉलम बना दूंगा, तो 6 9 और 9। उसके बाद में क्या होगा, ये जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम बना दूंगा, तो -1 4 और 2, ये आ गया हमारे पास, ये मैट्रिक्स है जो a प्लस b का डेश का मान है, ये ट्रांसपोज इसका चेंज करने के बाद है जो 3/3 ऑर्डर की है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई हमारे पास, एक नई मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसको दिखाना आपको। तो देखो राइट हैंड साइड को क्या हमारे सामने, राइट हैंड साइड देखो मैं यहां पर बता दूं राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड में क्या है, a डैश प्लस b डैश, a डैश और b डैश मैट्रिक्स उन दोनों का सम है। तो पहले a डैश का करेंगे, तो देखो मैट्रिक्स a ये रही, तो इसका डैश का करना, डैश का करने मतलब क्या होगा, इसका डैश का मतलब क्या होगा, इसका अपन ट्रांसपोज निकालेंगे, परिवर्तन निकालेंगे इसका। तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालो आप, तो a डैश तो क्या आएगा, और दोनों को जोड़ देंगे। देखो तो इस R1 को C1 बना देंगे, कितना है देखो -1 2 और 3, बहुत सिंपल है। तो फिर 5 7 और 9, ये जो सेकंड रो थी उसको सेकंड कॉलम बना दिया। फिर हमारे पास है -2 1 और 1, ये आ गया a डैश आ गया, ये हमारे पास आ गया a डैश, ठीक है। फिर प्लस करेंगे बीच में, फिर क्या करेंगे अपने b डैश, तो b डैश यहां से क्या कर लेंगे, यहां से, तो देखो b डैश क्या आएगा हमारे पास -4 1 और -5, फिर हमारे पास ये सेकंड लेयर है 1 2 और 0, फिर 1 3 1, ये ट्रांसपोज कर दिया, ये हमारे पास आगे b डैश आ रहा है, ठीक है। मैट्रिक्स b का ट्रांसपोज आ रहा है, याद कर लिया अपने, दोनों को ऐड कर दो, पीछे प्लस है, 3/3 ऑर्डर की है, ये भी 3/3 ऑर्डर की है, सेम ऑर्डर की है, तो ऐड हो जाएंगे, ऐड कर दो, बहुत सिंपल है। संगत आयु जोड़ने हैं, संगत आयु का योग करना है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट का एडिशन करना है आपको, संगत आयु जुड़ेंगे हमेशा। आप सब जानते हो दो मैट्रिक्स का योग कैसे करते हैं, वो पीछे वाले जो वीडियोज हैं क्लासेज उसमें अपन सबसे पहले पढ़ चुके हैं। देखो -1 और -4 कितना हो गया, -5, फिर 5 और 1 कितना हो गया 6, फिर -2 और 1 कितना हो गया -1, 2 और 1 कितना हो गया 3, 7 और 2 कितना हो गया 9, 1 और 3 कितना हो गया 4, 3 और -5 कितना हो गया -2, 9 और 0 कितना हो गया 9, और 1 और 1 कितना हो गया 2, ये आ गया हमारे पास।
ठीक है, ये आ गई इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपके सामने ये है, ये भी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कितने की है? 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो आप देख सकते हो, देखो दोनों इक्वल है। देख लो, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है भाई? दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू है और ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, दोनों इक्वल है। और ये प्रूव करना था अपन को, इक्वल क्यों? देखो दोनों की क्वांटिटी समान है, ये 3/3 ऑर्डर की है, ये भी 3/3 ऑर्डर की है, तो सेम ऑर्डर की है मैट्रिक्स, तो इक्वल हो सकती है। फिर क्या करना है अपन को? संगत अवयव देखने, तो संगत अवयव देख सकते हैं। देखो माइनस का 5 तो माइनस का 5, 6 तो 6, माइनस का 1 तो 1, और देखो ये भी सेकंड रो से मिल रही है और थर्ड रो से मिल रही है, दोनों देखो इक्वल है। संगत अवयव क्या है? बराबर है, तो क्या होगा? दोनों बराबर है, बस ये और ये मैट्रिक्स आपने क्या है? बराबर है, ये सिद्ध करना था। तो हेंस प्रूफ क्या लिखोगे? अतः है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये प्रूव करके दिखाना था, दोनों का मान बराबर करना था। दो अलग मैट्रिक्स प्राप्त किए, दोनों आपस में क्या बराबर देख सकते हैं आप, तो ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है हमारे पास दो मैट्रिक्स दी हुई है, एक दिया गया ए डैश, ए ने देकर ए डैश दिया गया है, कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज दिया गया है। डायरेक्टली हमारे पास मैट्रिक्स ए नहीं दी गई है, जो मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज दिया गया है। फिर हमारे पास मैट्रिक्स बी दी गई है। अब देखो अपन मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर कैसे लिखेंगे? 1 2 और 3, तो 3 तो इसमें क्या है? 2, और कॉलम कितने हैं? 1 और 2, 2 कॉलम और 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये। इसी प्रकार से इसमें कितने हैं? 1 और 2, 2 तो पंक्तियां और 3 क्या है? कॉलम है, ये 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है वो, और ये ए डैश मैट्रिक्स है वो 3/2 की है। ठीक है, सत्यापित कीजिए, प्रूव दैट। इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आप कर सकते हैं, सेकंड पार्ट में बता देता हूं, सिंपल है वो विशेष है। तो देखो प्रूव दैट क्या करना है, ये प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं अपन, ये सब प्रॉपर्टीज पीछे पढ़ के आए हैं अपन इसी पिछले वाली क्लास में। प्रॉपर्टीज क्या है? a माइनस b का डैश है किसके इक्वल होगा? a डैश माइनस b डैश के इक्वल होगा। मतलब दो मैट्रिक्स का जो डिफरेंस है, व्यवकलन है, उसका परिवर्त है, दोनों मैट्रिक्स के अलग-अलग ट्रांसपोज या परिवर्त का डिफरेंस होता है, कहने मतलब ये है, फार्मूला ये कहता है। तो देखो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? देखो सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को क्या हमारे पास, इसको बोलते हैं बायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है, बायां पक्ष। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमारे पास क्या? लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस b का डैश है, ठीक है। अब एक चीज आप यहां देखिए, इसको थोड़ा सा अलग काम है। अलग काम क्या है? यहां पर मैट्रिक्स a नहीं दी गई है, a डैश दिया गया है, तो पहले अपन मैट्रिक्स a ज्ञात कर लेंगे। तो देखो इससे पहले अपन क्या करेंगे? यहां से मैं बताता हूं आपको, यहां पर बताता हूं मैं, यहां बताता हूं मैट्रिक्स a ज्ञात करेंगे। तो देखो a डैश दिया गया है, तो आपको पता है किसी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होती है, a डैश का डैश, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, परिवर्त का परिवर्त, क्या होता है हमारे पास? वापस वही होता है, यही आएगा। a डैश का डैश क्या होगा? वापस यही होगा। तो अपन इस जो a डैश के डैश का वापस क्या निकालें? ट्रांसपोज निकालें, तो मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? देखो मैट्रिक्स a क्या आएगी हमारे पास, वो यहां बताते हैं आपको। मैट्रिक्स a देखो क्या होगी, इसका ट्रांसपोज कर लो इसका, तो कितना हो जाएगा? देखो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 3 और 4, फिर माइनस का 1 और 2, तो माइनस का 1 और 2, सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन गया, और फिर देखो हमारे पास क्या होगा, जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम हो जाएगी 0 और 1। ये मैट्रिक्स आ गई। ये मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गई है, तो कितने ऑर्डर की लिखता हूं यहां पे? देखो 2/3 की होगी, 2/3, 2 तो रो है और 3 कॉलम हो गए, 2/3। ये क्यों 3/2 की थी, तो ये कितनी होगी? 2/3 की होगी। अब मैट्रिक्स क्या आ गया हमारे पास? तो a माइनस b का डैश याद करना है, तो मैट्रिक्स a में से b घटा लेंगे अपन। इसी मैट्रिक्स a में से b क्या करेंगे? पहले माइनस करेंगे, रेखा करेंगे इसका, और फिर उसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज याद करेंगे। तो देखो a माइनस b सीधी याद कर लेते हैं अपन, याद करना बहुत ही सिंपल है। a माइनस b किसी याद करते हैं, संगत अवयव में से संगत अवयव घटाने हैं आपको। देखो 3 और माइनस का 1, 3 में से -1 घटाएंगे तो -1 और -1 और -1 कितना हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा टोटली। हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर 4 आएगा, क्योंकि इसके एलिमेंट को माइनस करना है पहले, तो इसके एलिमेंट है वो चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 हो गया, तो 1 और 3 कितना हो गया? 4 हो गया। तो कितना यहाँ पर 2 है, तो कितना देगा? माइनस का 2 हो जाएगा। a माइनस b याद करते हैं, क्या कहते हैं? a माइनस b, तो b के एलिमेंट क्या होंगे? माइनस में हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे चिन्ह, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला
प्लस में हो जाएगा। देखो माइनस का 1 और अब ये माइनस का 2 हो गया तो टोटल होगा माइनस का 3। 0 और 1 होगा कितना होगा माइनस का 1 हो गया ये। फिर 4 में से घटाएंगे 1 घटाएंगे कट जाएगा यहाँ से 3 बचेगा। 2 में से घटाएंगे 2 कितना हो गया 0। फिर 1 में से कितना घटाएंगे 3 1 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 2 बचेगा। ये आ गया हमारे पास। ये कितनी गई है हमारे पास ये भी 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। उसका डेस क्या करना है परिवर्त क्या करना है ट्रांसपोज क्या करना है तो a - b का डेस क्या करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या आएगा इसका ट्रांसपोज क्या करो उसको उल्टा कर दो पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दो और स्तंभों को पंक्ति में चेंज कर दो वो तो आपको आता है वो सिंपल है। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस का 3 और माइनस का 1 और 3 0 और माइनस का 2 ये आ गया ये आ गई हमारे पास 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई 3/2 ऑर्डर की। ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू आ गई पूरी कंप्लीट इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई a - b का बेस की वैल्यू आ गई। आगे बात समझिए अब अपन क्या करेंगे कौन सी राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड क्या हमारे पास राइट हैंड साइड जिसको बोलते हैं दायां पक्ष। तो देखो दायां पक्ष हमारे पास क्या दायां पक्ष ये है हमारे पास a डेश माइनस b डेश। तो देखो पहले a डेश क्या करना पड़ेगा b डेश क्या करना पड़ेगा तो उसके बाद अपन क्या याद करेंगे a डेश माइनस b डेश क्या करेंगे। तो देखो a डेश तो दिया हुआ है वैसे यहाँ अगर नहीं दिया होता तो हमारे पास मैट्रिक्स a दी हुई होती और मैट्रिक्स a से अपन a डेश याद कर लेते। तो यहाँ पे a डेश दिया हुआ है a डेश क्या हमारे पास देखो 3 4 माइनस का 1 और 2 और 0 और 1 ये हमारे पास a डेश है। इसमें से माइनस करना है b डेश यहाँ से याद कर लेंगे ये b दी हुई मैट्रिक्स b डेश बहुत सिंपल है यहाँ से फर्स्ट कॉलम में जाएगा माइनस का 1 2 और 1 और 1 2 और 3 ये आ गई हमारे पास b डेश। ये वैल्यू किसकी है ये वैल्यू b डेश की वैल्यू इसकी वैल्यू है ठीक है। तो सेम ऑर्डर की देखो कट जाएगा। देखो ये कितने ऑर्डर की है ये 3/2 ऑर्डर की है ये भी 3/2 ऑर्डर की कोटि की है। आगे बात समझ माइनस कर दो बहुत सिंपल है संगत में संगत में बिठाने हैं 3 में से -1 गया देखो यहाँ पे माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा देखो तो 3 और 1 कितना होगा 4 होगा टोटली। फिर 4 में से 1 जाएगा कितना होगा 3 फिर -1 में से 2 घटेगा तो माइनस का 2 और माइनस का 1 टोटली होगा माइनस का 3 2 और 2 0 0 में से 1 गया माइनस का 1 और 1 में से 3 गया माइनस का 2 ये आ गया हमारे पास। ये मान आ गया ये मान किसका आ गया है a डेश माइनस b डेश का मान आ गया है इसको बोलते हैं 3/2 ऑर्डर की है। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आई है राइट हैंड साइड की वैल्यू आई है दो मैट्रिक्स आई है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान है संगत अवयव बराबर देख लो बोले आप दे सकते हैं सब देख लो लेने में तो ये दोनों आपस में क्या है दोनों बराबर है दोनों पता है सिद्ध हो गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स आ रही है राइट हैंड साइड में भी एक मैट्रिक्स आ रही है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है संगत अवयव बराबर है तो दोनों आपस में बराबर होंगी तो अतः कह सकते हैं कि a - b का डेश बराबर a डेश माइनस b डेश ये सत्यापित करना था ठीक है। विशेष क्वेश्चन नहीं है ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी है वो कंप्लीट हो गया। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है गिवन दैट a डेश दिया गया है मैट्रिक्स A उसका ट्रांसपोज दिया गया है और एक मैट्रिक्स B दी गई है ठीक है। ज्ञात करना है फाइंड आउट a + 2b का डेश ज्ञात करना है मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का दोगुना यहां पर अदिश गुणन है उसका सम उसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है। देखो सिंपली बहुत बड़े तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे इसके दो तरीके हैं देखो कैसे कर सकते हैं यहां से a + 2b पहले ये ज्ञात कर लो और फिर उसका ट्रांसपोज ज्ञात कर लो या यहां पे प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज यूज कर लो आप प्रॉपर्टीज देखो क्या है उसका यूज करते हैं अपन देखो या सीधा आप क्या करें एक ही बात है कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो अच्छा रहेगा। देखो हमारे पास है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी देखो a + 2b का डेश किसके बराबर होगा देखो प्रॉपर्टीज है a डेश + 2 तो अलग हो जाएगा b डेश इसके इक्वल होगा ये इस प्रॉपर्टी से इस प्रॉपर्टी से a + b का डेश प्रॉपर्टी क्या है बराबर होता है a डेश + b डेश उस प्रॉपर्टी से लिखा मैंने 2 है 2 वाल रह जाएगा वो रियल नंबर है और अदिश गुणन हो रहा है b से वो वाल रह जाएगा वो कर देंगे। तो a डेश + 2b डेश है तो पहले अपन 2b डेश क्या करते हैं क्योंकि हमारे पास a डेश दिया हुआ देखो
ए डैश दिया हुआ है हमारे पास, 2b डैश क्या करना है आपको, क्योंकि इसकी वैल्यू है वो इसकी वैल्यू के बराबर होगी, तो इसका वैल्यू याद कर लेंगे। तो देखो कैसे याद करेंगे, देखो इसके लिए पहले अपन यहाँ से b डैश याद करते हैं, यहाँ से b से b डैश याद करते हैं, b का ट्रांसपोज याद कर लेते हैं, वो बहुत सिंपल, देखो याद कर लो, इसको चेंज कर लो, माइनस का 1 और 0 और 1 और 2, इसको ऐसे लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया, तो हमारे पास ये आ गई 2/2 ऑर्डर की क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई। ये भी कितने की है, ये 2/2 ऑर्डर की है, तो b a डैश है, b डैश याद हो गया, तो क्या कर लो 2b याद कर लो, 2b डैश याद कर लेते हैं। तो देखो 2b डैश देखो क्या होगा हमारे पास, 2b डैश आएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, पूरे एलिमेंट को अदिश गुणन हो रहा है, इसको बोलते हैं अदिश गुणन। और मैं बता चुका हूँ आपको, किसी भी वास्तविक संख्या से किसी मैट्रिक्स को अदिश गुणन कराते हैं, इसका मतलब क्या होगा, उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंटों को उस रियल नंबर से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 2 गुणा हो जाएगा, 2 गुणा होगा माइनस के 1 से, तो माइनस का 2 0 और 4, ये हो गया 2b डैश याद हो गया 2/2। ठीक है, तो a डैश तो हमारे पास ये रहा, तो a डैश तो क्या हमारे पास है, माइनस का 2 3 और 1 और 2, ये रहा a डैश, ये वैल्यू a डैश की है, और 2b डैश की वैल्यू आ गई, वो यहां तो बीच में प्लस कर दो, तो क्या आ गई माइनस का 2 0 और 4, ये आ गया हमारे पास 2b डैश की वैल्यू आ गई। दोनों को जोड़ दो, सम कर दो, दोनों का जोड़ देंगे, वो माइनस का 2 और माइनस का 2, माइनस का 4, 3 और 2 5, 1 और 0 1 और 2 और 4, सॉरी 1 और 2 और 4 6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आई है, ये वैल्यू इसकी है, ये वैल्यू दी है हमारे पास, ये वैल्यू आ गई है इसकी, ये याद करना था। ठीक है, फाइंड आउट a + 2b डैश की वैल्यू आ गई मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 को पहले बताता हूं क्या दिया हुआ है। दो मैट्रिक्स दी है, दो आयु दी गई हैं, कौन कौन से, एक मैट्रिक्स a और b के लिए दो मैट्रिक्स दी गई हैं, वो आपके सामने देखो, ये मैट्रिक्स एक तो है, इसका फर्स्ट पार्ट है, 5 का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में आपको बता दूंगा, तो आप इजी वे से आसान तरीके से कर सकते हैं। तो एक पार्ट में चलता हूं और एक पार्ट आपको करना है। तो देखो a और b के लिए a b का डैश, मतलब a मैट्रिक्स और b डैश का क्या है, गुणा हो रहा है, उसका ट्रांसपोज निकल रहा है, परिवर्तन निकल रहा है, वो किसके इक्वल होगा, वो b डैश और a डैश इक्वल होगा। ये तो अपन प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं, ये प्रॉपर्टीज है, पूर्ण तरह बना, ये तो पढ़ के प्रूव करना है हमें, ठीक है ना। तो हमारे पास प्रूव करना है, तो इसमें मैट्रिक्स a और b दी गई है हमारे पास। तो देखो थोड़ी सी बढ़िया है क्वेश्चन है, देखना आप देखो। तो a और b का डैश, तो सबसे पहले अपन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a b का डैश है। a b का डैश का मतलब क्या है, मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b के मल्टीप्लाई है, गुणनफल है, उसका परिवर्त है, ट्रांसपोज है। तो देखो कैसे याद करेंगे अपन, देखो पहले मैट्रिक्स a और b का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये दो मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं, पीछे पर पढ़ के आए हैं और मैं आप लोगों को बता दूंगा आपको। तो पहले आप मैट्रिक्स a लिख लो, तो मैट्रिक्स हमारे पास a क्या है, ये 1 माइनस का 4 और 3, ये मैट्रिक्स a है। और फिर हमारे पास क्या है, ये माइनस का 1 2 और 1, ये मैट्रिक्स b है। और इस पूरे का क्या करना है आपको, इस पूरे का ट्रांसपोज याद करना है, याद करेंगे। देखो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स, देखो ये 1 2 और 3 और एक कॉलम है, तो 3/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये हमारे पास 1/3 ऑर्डर की, 1 और 1 2 3, तो 1/3 की है। तो आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स A में जो स्तंभों की संख्या है वो मैट्रिक्स B में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल तो मैंने बताया आपको, समान तो क्या होगा, दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई संभव है, कर सकते हैं। कैसे याद करते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमें क्या लेना, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई याद करते हैं, वो हमेशा याद करते हैं पहली मैट्रिक्स का पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों को गुणा करते हैं आपस में। देखो पहली मैट्रिक्स है, उस पहली मैट्रिक्स की पंक्ति फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम से गुणा होगी। तो देखो
1 गुणा होगा -1 से, और तो आगे है ही नहीं, तो 1 गुणा -1 से तो कितना होगा हमारे पास -1। ठीक है, वो इसका फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। ये इसको ट्रिपल कर लेते हैं। फिर देखो ये जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से गुणा होगी तो 1 गुणा होगा 2 से, तो 2 1 जा 2। फिर ये फर्स्ट रो है वो थर्ड कॉलम से, तो 1 1 जा कितना होगा 1। ये आ गया। पहली पंक्ति को मैंने सभी कॉलमों से गुणा किया है। एक बार फर्स्ट कॉलम से तो एक एलिमेंट आ गया, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है जो आने वाली मैट्रिक्स उसका। फिर इसको गुणा किया 2 से, वो 2 आ गया। फिर इसको गुणा किसी किया मैंने 1 से, 1 बाय 1 तीनों कॉलमों से गुणा करा दिया मैंने। और पहले आने वाली जो मैट्रिक्स है उसकी पहली पंक्ति के तीनों एलिमेंट आ गए, क्योंकि हमारे पास जो आने वाली मैट्रिक्स है वो 3 बाय 3 ऑर्डर की होगी। देखो यहाँ पे ये ऑर्डर बनाएगा, ये इसकी पंक्तियों की संख्या और सेकंड मैट्रिक्स के स्तंभ की संख्या है वो आपस में मिलकर बनाएंगे, आने वाली नई मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाएंगे। तो देखो फिर ये -4 है वो सेकंड रो गुणा होगी फर्स्ट रो से, सो फर्स्ट कॉलम से, तो -4 गुणा होगा -1 से, तो कितना होगा भाई 4 होगा। फिर -4 किससे गुणा होगा 2 से, तो -8। फिर -4 किससे गुणा होगा 1 से, तो -4। ठीक है, फिर सेकंड रो आ गई, दूसरी पंक्ति आ गई हमारे पास। अब तीसरी पंक्ति कैसे आएगी? तीसरी पंक्ति देखो हमारे पास 3 गुणा होगा -1 से, तो -3। फिर 3 गुणा होगा 2 से 6, फिर 3 गुणा होगा 1 से 3। ये आ गई हमारे पास। कैसे गुणा करते हैं? पहली पंक्ति में जो पहली जो मैट्रिक्स है उस पहली मैट्रिक्स की जो पंक्ति है वो दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभों से गुणा होगी, उस संगत अवयव गुणा होंगे और जुड़ेंगे। यहाँ पर एक ही अवयव है तो गुणा होंगे, होली को जुड़ेंगे, जुड़ने वाली कंडीशन आ ही नहीं रही है, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये आ गई मैट्रिक्स, ये आ गई वैल्यू किसकी वैल्यू आई? ये आई है हमारे पास a डॉट b। इसके लिए आपको ध्यान रखना हमेशा दो मैट्रिक्स का गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन है वो आना चाहिए। वो अपन पीछे वाली क्लासों में बात कर चुके हैं, वो कॉन्सेप्ट पीछे क्लियर हो चुके हैं, तो उसमें आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो 3 बाय 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आई है और उसका डैश निकालना है। अभी डैश बाकी है, ये तो ओनली फॉर a डॉट b की वैल्यू थी, तो उसका ट्रांसपोज हम निकालना है, तो ट्रांसपोज अपन निकालेंगे। देखो यहाँ पे निकाल देते हैं, ट्रांसपोज निकाल, उल्टा करना है इसको, उल्टा करना है इसको, तो कितना होगा देखो -1 2 और 1 4 -1 और -4 और -3 और 6 और 3। ये आ गया 3 बाय 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई है। ये आ गई वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है इसकी, लेफ्ट हैंड साइड में a डॉट b का डैश है उसकी वैल्यू आई है। ठीक है, अब अपन करेंगे इसकी बात, राइट हैंड साइड की बात करेंगे। राइट हैंड साइड की बात करने से पहले मैं आपको देखो राइट हैंड साइड में लेकर देखो, आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में, तो मैं आपको यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास किसको प्रूव करना है? राइट हैंड साइड में प्रूव करना अपन को b डैश मल्टीप्लिकेशन है a डैश, तो पहले b डैश चाहिए और a डैश चाहिए। देखो b डैश यहाँ से याद कर लेते हैं, यहाँ से देखो b डैश देखो यहाँ से याद कर लेंगे। b डैश जानते हो आप? b डैश का मतलब क्या? परिवर्त याद करना। देखो परिवर्त याद करना, उल्टा कर दो इसको, -1 2 और 1, ये हो गया हमारे पास b डैश याद हो गया। ये होगी हमारे पास 3 बाय 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। और यहाँ पर याद कर लेता हूँ मैं a डैश, a डैश यहाँ पर देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखो a डैश क्या होगा? देखो ये रहा हमारे पास a डैश हो जाएगा, से देखो यहाँ से ये 1 -4 और 3, उल्टा कर दिया इसको, ठीक है ना, उल्टा कर दो, हमारे पास ये आ गया। ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 बाय 3 ऑर्डर की, कितने की है? 1 बाय 3। a डैश ये रहा, b डैश ये रहा, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। क्या है? b डैश डॉट a डैश, तो b डैश डॉट a डैश, a डैश क्या हमारे पास? देखो a डैश सॉरी a डैश वो रहा 1 -4 और 3, ये मैट्रिक्स है जो है 1 बाय 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, कंप्लीट ये काम। तो a डैश याद कर लिया, b डैश याद कर लिया, आप दोनों गुणा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो ये तो है b डैश डॉट a डैश, देखो हो जाएगा। देखो गुणा होने के लिए देखो इसमें जो स्तंभ संख्या है पहली पंक्ति पहली मैट्रिक्स में वो दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, दोनों इक्वल गुणा हो जाएगा। अब गुणा करना है बस, और क्या है, बहुत सिंपल, यही कर देते हैं। तो देखो वो यहाँ पर लिखूंगा, देखो मैं थोड़ा
जो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी देखो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी देखो 3 और ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। कैसे करेंगे देखो इसकी तो पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, वो पहले कॉलम से गुणा होगी, दोनों में एक एक एलिमेंट ही है तो क्या होगा आपस में एलिमेंट गुणा हो जाएगा, बस इतना ही काम होगा। अगर एलिमेंट ज्यादा होते मान लो एक से ज्यादा होते तो संगत एवं को गुणा करके करते अपन जोड़ते फिर होता काम। तो देखो यहाँ थोड़ा सा सिंपल काम हो रहा है। तो एक गुणा होगा माइनस एक से कितना आएगा माइनस का एक, तो पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट बन गया। फिर माइनस एक गुणा होगा माइनस के 4 से तो प्लस का 4, फिर माइनस एक गुणा होगा 3 से तो माइनस का 3। पहली पंक्ति पूरी याद हो गई। अब दूसरी पंक्ति कैसे याद होगी, इसकी दूसरी पंक्ति है वो सब कॉलम से गुणा होगी। 2 गुणा हुआ 1 से 2 1 2, 2 गुणा हुआ माइनस 8 से माइनस का 8, 2 गुणा हुआ 3 से 6, फिर 1 गुणा हुआ इससे तो 1 माइनस का 4 और 3, 1 गुणा हो गया सबसे इनसे ये आपके पास 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू ये एक मैट्रिक्स है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पहले ज्ञात कर चुके हैं। अब इन दोनों को देखो आप एक मिनट के लिए, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को देखो आप, दोनों देखो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं पहली बात तो। दूसरी बात दोनों मैट्रिक्सों में आप निरीक्षण करो, इसका सर्वे करो, दोनों मैट्रिक्सों में संगत एवं कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या इक्वल है, दोनों ऑप्शन बराबर देख लो भैया, हर एलिमेंट बराबर है। तो अतः कह सकते हैं अपन शुरू करना था अपन, अतः a डॉट b का डैश और b डैश डॉट a डैश इक्वल होगा, ये प्रूव करना था। देखो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना हमेशा, a b का डैश है वो इसके इक्वल नहीं होगा, कभी a डैश डॉट b डैश इक्वल नहीं होगा, ये गलत बात होगी, ये इसके इक्वल नहीं होगा। थोड़ा सा अलग चीज है इसमें, अपन के दिमाग में ये आता है कि a डॉट b का डैश और a डैश डॉट b डैश, तो यहाँ पर ऑर्डर चेंज होगा हमेशा, पहले b डैश आएगा अलग करेंगे तो और फिर a डैश आएगा, ये मल्टीप्लाई में अलग होता है। योग और माइनस में होगा वैसा वैसा रहता है, उसमें ऑर्डर चेंज नहीं होता है, और इसमें ऑर्डर चेंज होता है। ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखने देखो, इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक सेकंड पार्ट है इसका आप कर सकते हैं। अब अपन अगले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, देखो 6 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो देखिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, तो किताब देख सकते हैं आप। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6 में है फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कराऊंगा, सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट कर सकता हूं या इसका सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में बता देता हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक मैट्रिक्स दी हुई है, ये दिया हुआ है, गिवन टेक्स्ट दिया गया हमारे पास, मैट्रिक्स ए दी गई है, वो क्या है कि 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर की, cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा। तो प्रूव दैट, सत्यापित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि a डैश डॉट a बराबर क्या होगा i। i क्या है यहाँ पर, इकाई मैट्रिक्स है, ये इकाई आयु है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये a डैश क्या है, ये हमारे पास परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स a, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स है, मतलब ऊपर कर लेंगे। देखो अब देखो पहले सबसे पहले a डैश क्या करते हैं, यहाँ से देखो a डैश क्या करना, सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का मान i दिखाएंगे अपन। तो देखो a डैश क्या करना है, a डैश क्या करना है, देखो a डैश क्या करना है, cos अल्फा sin अल्फा, ये इससे इसको कैसे अरेंज कर दो, कॉलम में अरेंज कर दो, cos अल्फा sin अल्फा, ये सिंपल है बहुत ही, माइनस का sin अल्फा cos अल्फा, ये हो गया a डैश याद हो गया, बहुत ही सिंपल वे से, कोई विशेष बात नहीं इसमें। अब अपन देखो बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, वो है a डैश डॉट a, तो a डैश डॉट a याद कर लो, a डैश क्या है, a डैश आपके सामने ये रहा और a ये रहा, तो a डैश को लिख दो, एक मिनट के लिए देखो मैं, a डैश आपके सामने है cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, ये अलग अलग है ना, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट, इसमें घटा हुआ नहीं है, ध्यान रखना आपको। sin अल्फा अलग है और फिर cos अल्फा, ये हो गया a डैश, और फिर डॉट a क्या हमारे पास cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई कैसे करते हो, ये फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम से गुणा होगी सबसे पहले, संगत है, देखो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये भी,
ये भी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स से गुणा हो जाएगा, सिंपल है। गुणा की जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो पूरी कर रही है, तो गुणा हो जाएगा। देखो गुणा कर लो, cos अल्फा से गुणा होगा भाई, फिर जुड़ेगा उसमें माइनस sin अल्फा से गुणा होगा। संगत अवयव क्या करेंगे, गुणा होके जुड़ेंगे। पहली पंक्ति के पहली मैट्रिक्स के पंक्ति लेंगे और दूसरी मैट्रिक्स क्या लेंगे अपन, कॉलम लेंगे, और फिर संगत अवयवों को गुणा करके क्या करेंगे अपने, जोड़ेंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखना, जब दोनों मैट्रिक्स गुणा होने योग्य हो तो पहली मैट्रिक्स में जितनी पंक्तियों में संख्या होती है उतनी दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभों में संख्या क्या होगी, बराबर होगी। आगे बात समझ में, जो cos अल्फा से गुणा कितना आ गया, cos स्क्वायर अल्फा। फिर देखो माइनस का sin अल्फा से गुणा कितना, प्लस का sin अल्फा, ठीक है ना, तो प्लस का sin स्क्वायर अल्फा। संगत अवयव को गुणा करके जोड़ दिया भाई, कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से कर दो। देखो cos अल्फा किससे गुणा होगा, sin अल्फा से, क्या आएगा cos अल्फा डॉट sin अल्फा, तो बीच में क्या आएगा, फिर माइनस आएगा। तो माइनस का sin अल्फा गुणा होगा cos अल्फा से, तो माइनस आएगा किसमें, cos sin अल्फा डॉट cos अल्फा। ये हो गई हमारे पास बात। फिर अगले वाले को क्या होगा हमारे पास, फिर ये पहली पंक्ति फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों से गुणा हो गई, दो ही कॉलम है तो आगे प्रोसेस नहीं चलेगी। अब आएगी बारी किसकी, सेकंड पंक्ति की। सेकंड पंक्ति है, इसके फर्स्ट कॉलम से एक बार दो और एक बार सेकंड कॉलम से गुणा होगी। देखो sin अल्फा गुणा होगा cos अल्फा से, तो देखो sin अल्फा डॉट cos अल्फा, फिर ये cos अल्फा गुणा होगा इससे माइनस sin अल्फा से, तो माइनस cos अल्फा डॉट sin अल्फा, ये बात होगी। फिर गुणा होगा ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम से गुणा होगी, वो यहां पर आएगा। देखो sin अल्फा गुणा होगा sin अल्फा से, कितना होगा sin स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस आएगा, फिर cos अल्फा गुणा होगा cos अल्फा से, तो cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब आप एक ध्यान देते हो, देखो ये 2/2 ऑर्डर की, ये 2/2 ऑर्डर की है, तो आने वाले मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है। देखो ये एक एलिमेंट है, पूरा एलिमेंट का काम लेगा, ध्यान रखना ये पूरा एलिमेंट का काम लेगा, एक एलिमेंट है, ये भी पूरा एक एलिमेंट है, और ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट है। ये 2/2 ऑर्डर की क्या है, मैट्रिक्स है आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें आप चीज देखो, इसमें कुछ ट्रिगोनोमेट्री का यूज होगा, बहुत सिंपल। देखो ये देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये तो सेम है, cos अल्फा डॉट sin अल्फा इससे 0 हो जाएगा इसका मतलब, ये से कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका मतलब। cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा मान कितना होता है, हमेशा ये सरस में का होती है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1, इसका मान 1 आ गया, उसका मान 0 हो गया, ये हो गया 0, इसका मान भी 0 और उसका मान कितना हो गया 1। फाइनली हमारे पास ये आ गया इसको सोल्व करने के बाद, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है, ये 2/2 ऑर्डर की वैल्यू है। ये क्या है हमारे पास, ये है I2, 2 ऑर्डर की क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई आई है, ये सिद्ध करना था, आई सिद्ध करना था। यहाँ पर आई ऑर्डर नहीं कहा गया, आई आपको समझना है। ए डेश है हमारे पास, या ए दिया गया 2/2 ऑर्डर की, तो आई भी कितनी होगी, 2/2 ऑर्डर की होगी। आगे बात में तो सिद्ध हो गया। ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे अपन यहाँ से, और प्रूफ किसी दिया राइट हैंड साइड, ये प्रूफ करना था, कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है। ठीक कंप्लीट है, अब नोट कर सकते हैं आप। 2 पार्ट है, लेकिन टोटल कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। नंबर 7 है क्या, देखो प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना आपको, सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, हमारे पास मैट्रिक्स ए दी गई है, मैट्रिक्स आपके सामने कोई है 3/3 ऑर्डर की हो रही है, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एक सममित आयु है, जो बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ये प्रूव करना है आपको। ये सममित आयु है, एक मैट्रिक्स ए दी गई है, इसको सममित आयु प्रूव करना है आपको। तो आपको पता है कि दो मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दी गई है उस मैट्रिक्स को सममित दिखाना या विषम सममित दिखाना हो। देखो सेकंड पार्ट में वही होगा, एक मैट्रिक्स ए और दी गई है, अन्य मैट्रिक्स दी गई है, उसको सिद्ध करना है, प्रूव करना क्या देना है, एक विषम सममित आयु है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो प्रूव करना है आपको। तो देखो हमेशा चाहे सममित ज्ञात करना हो चाहे विषम सममित ज्ञात करना हो, हमेशा क्या करेंगे अपन, हमेशा ज्ञात करेंगे उसका ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ज्ञात कर लेंगे, ए डैश ज्ञात करेंगे। मैं ए डैश ज्ञात करता हूं, यहां इसका परिवर्त ज्ञात करता हूं, इसको बोलते हैं परिवर्त या ट्रांसपोज। ए डैश ज्ञात कर लो, ए डैश ज्ञात हो जाएगा आप सामने,
एडेस बहुत सिंपल है याद करना। तो देखो कैसे होगा 1 माइनस का 1 और 5। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया और थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम बना दिया 5 1 और 3। अब एक चीज देख सकते हैं आप मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए डैश में देखो आप क्या संबंध है। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए डैश में क्या संबंध है? देखो 3 बाय 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये भी 3 बाय 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ये वो भी, और इसके संगत है तो बराबर है, कोई चेंज नहीं हुआ है। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ज्ञात करने में मेरे को जो नई मैट्रिक्स प्राप्त हुई है वो दोनों ऑप्शन इक्वल है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं है इसमें। तो अतः कह सकते हैं अतः क्या है यहाँ से, अतः ए बराबर क्या है ए डैश है। और ये किसकी है? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आयु की परिभाषा है। अगर ए बराबर ए डैश है तो हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या होगी? सममित होगी। तो कह सकते हैं अतः आयु ए सममित आयु है। दैट क्लियर? ये क्लियर हो गया हमारे पास। सेकंड पार्ट में क्या है? एक विषम सममित आयु है, प्रूव करना है आपको। तो इसके लिए क्या करना है? आपको ट्रांसपोज ज्ञात करना है। थोड़ा सा इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। तो सबसे पहले आपको ट्रांसपोज ज्ञात करना है, वो कॉन्सेप्ट क्या होगा मैं बताऊंगा आपको। देखो तो यहां से भी क्या याद करो आप ए डैश ज्ञात करो। तो यहां से ज्ञात करता हूं, मैं यहां पे ज्ञात करता हूं ए डैश ज्ञात करते हैं मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। तो ज्ञात करो आप, देखो होगा हमारे पास 0 1 और -1। ये फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन गया। अब सेकंड रो है सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो -1 0 और 1, फिर ये 1 -1 0, तो 1 -1 और 0। ये भी 3 बाय 3 ऑर्डर की क्या है एक मैट्रिक्स आई है। अब एक चीज देखते हैं यहाँ पर, देखो थोड़ा सा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर थोड़ा निरीक्षण करना है, इसका एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करते हैं तो इसमें और इसमें क्या संबंध पाया जाता है, इन दोनों में क्या रिलेशन। देखो आप देखो दोनों का ऑर्डर सेम है। ये 3 बाय 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 3 बाय 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कोटि समानों पर जो संगत आयु बराबर नहीं है। देखो 0 तो 0, यहाँ पर बोलो यहाँ कितना है -1 है, यहाँ पर -1 तो यहाँ पर कितना है 1 है। तो आप चीज देख सकते हैं, यहाँ से चीज ये देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास निकल क्या आ रहा है, ये चीज निकल के आ रही है। दोनों बराबर नहीं है परंतु ये है, इसको मान लो माइनस से गुणा कर दो, इस ए डैश को किससे गुणा कर दो मैं माइनस से, तो यह क्या हो जाएगी हमारे पास, वो इसके इक्वल हो जाएगी उसके कितना संबंध। तो अपन कह सकते हैं कि अतः ये क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, ए बराबर आ रहा है माइनस का ए डैश आ रहा है, ये संबंध आ रहा है। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए डैश दोनों इक्वल नहीं है। अगर मैं ए डैश को मैट्रिक्स ए डैश को मल्टीप्लाई कर दूं -1 से, अर्थात प्रत्येक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे, इतना डिफरेंस है दोनों में। तो अतः ऐसा कि ए बराबर क्या माइनस का ए डैश है, ना कि ए बराबर ए डैश। तो ए बराबर माइनस का ए डैश तो हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या होगी, मैट्रिक्स ए होगी विषम सममित मैट्रिक्स होगी। तो यहां से क्या लिखता हूं मैं, अतः मैट्रिक्स ए एक विषम सममित आयु है। ये अपन को प्रूव करना था, ठीक है। अपन क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो कॉन्सेप्ट है वो अपन क्वेश्चन नंबर 10 में कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में है वो क्वेश्चन नंबर 8 का यूज होगा, ठीक है ना। ये अपन क्वेश्चन नंबर 8 की भी बात करें, पहले क्वेश्चन नंबर 9 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देगा हमारे पास, एक मैट्रिक्स ए दी गई है जो 3 बाय 3 ऑर्डर की है। कितने ऑर्डर की है, 3 बाय 3 ऑर्डर की है। 3 बाय 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जो 0 a b, माइनस का a 0 c, माइनस का b, माइनस का c और 0। तो हमारे पास ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए ये मैट्रिक्स दी है a, ज्ञात करना क्या है 1/2 a प्लस a डैश व 1/2 a माइनस का a डैश। देखो ये ज्ञात करने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। देखो 2-3 चीजें देखनी आपको। देखो पहली बात तो अपन मैट्रिक्स ए के बारे में देखें। तो देखो मैट्रिक्स ए के जो विकर्ण के अवयव हैं, डायगोनल के एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट क्या है 0 है, पहली बात। तो दूसरी बात यहाँ पर देखो इन दोनों एलिमेंटों में और इन दोनों एलिमेंटों को डिफरेंट हो कितना है, बस चिन्ह का फर्क है, वैल्यू सेम है, चिन्ह का फर्क है। अगर ये माइनस ए तो ये ए है, ये माइनस बी कितना है बी है, और ये माइनस सी कितना है सी है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स है क्या, ये मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स है। ये विषम सममित मैट्रिक्स की अपन ने डेफिनेशन बताया थी, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। कोई भी मैट्रिक्स हो जिस मैट्रिक्स के मेन डायगोनल या विकर्ण के एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, और जो और अवयव है वो चिन्ह में क्या हो, विपरीत हो,
ठीक है। तो और अगर क्या चिन्ह विपरीत है, वैल्यू सेम है, चिन्ह विपरीत है, जैसा ऊपर है वैसा नीचे नहीं है, बस चिन्ह का अंतर है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स ए हमारे पास ये विषम सममित मैट्रिक्स है। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैंने आपको ये चीज बताई थी, अगर ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग आयु है, चाहे वो समित हो चाहे विषम समित हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे समित भी हो भी सकती है, विषम समित भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। परंतु अगर मैट्रिक्स ए क्या हमारे पास समित एक वर्ग आयु है, तो ध्यान रखना ये हमारे पास 1/2 a प्लस a डैश कह सकता हूं, या a प्लस a डैश ये भी कह सकता हूं, दोनों एक ही बात है। 1/2 a प्लस a डैश इसकी बात करूं या a प्लस a डैश की बात करूं, ये मैट्रिक्स क्या होगी, हमेशा सममित मैट्रिक्स होगी। ध्यान रखना समित आयु होगा, ठीक है ना, एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको। और ये मैट्रिक्स 1/2 a माइनस a डैश, ये a में से उसका क्या घटाया गया है, उसका ट्रांसपोज घटाया गया है, तो ये मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, विषम समित होती है, विषम समित आयु होती है ना। तो इनकी वैल्यू याद करनी है अपन को, तो याद कर सकते हैं। देखो पहले a डैश याद करना आपको, देखो तो a डैश तो यहाँ से कैसे याद होगा, देखो a डैश याद कर लेते हैं अपन, ट्रांसपोज याद करना बहुत सिंपल है, 0 a b इसको से अरेंज कर देंगे ऐसे, ठीक है। क्षैतिज रेखा को ऊर्ध्वाधर बना दिया आपने, फिर इसको सेकंड रो को कॉलम में, और ये होगी इसको थर्ड को माइनस का 20 माइनस का c और 0, ये हो गया हमारे पास a डैश। ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आई है, a डैश याद हो गया, बहुत सिंपल है याद करना ट्रांसपोज को। अब याद क्या करना आपको, देखो ये याद करते हैं 1/2 a प्लस a डैश, तो 1/2 को बाहर लिखता हूं मैं, याद करना है तो a प्लस a डैश याद करना है पहले, तो a प्लस a डैश कैसे याद होगा, a मैट्रिक्स और a डैश मैट्रिक्स जोड़ दो, जोड़ देखो 0 और 0 कितना होगा, 0 होगा, तो हमारे पास क्या आएगी, नई मैट्रिक्स आएगी 0, फिर होगा माइनस का a और a, देखो संगत में जुड़ जाएंगे, तो कितना होगा 0, माइनस का b और b 0, फिर माइनस का a और a 0 0 आएगा, 0 सब 0 आएगा, जोड़ना मिलेगा 0 0 और 0, संगत अवयवों को जोड़ना, मैट्रिक्स a और a डैश के जो संगत अवयवों को जोड़ेंगे, मैट्रिक्स a और a डैश को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स प्राप्त होगी, ये होगी 3/3 ऑर्डर की शून्य आयु कह सकते हैं इसको, वर्ग शून्य मैट्रिक्स है ये, वर्ग शून्य आयु है ये, ठीक है। नल मैट्रिक्स है, नल स्क्वायर मैट्रिक्स है ये 3/3 ऑर्डर की, 1/2 से गुणा करेंगे इसको अंदर, तो गुणा करेंगे 0 0 आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 0 0 आएगा, ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ये आएगा हमारे पास, इसके यहाँ से 1/2 मिटा दो, यहाँ से लास्ट में क्या आएगा 1/2 मिटा देंगे, तो ये आएगा, क्योंकि 1/2 बाहर 1/2 सब 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो ये 3/3 ऑर्डर की शून्य आयु आ गई है, वर्ग शून्य आयु आई है 3 ऑर्डर की, ठीक, 3 कोटि की, तो ये याद हो गया, ये वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से 1/2 a माइनस a डैश याद करना है, तो देखो इसकी वैल्यू याद करते हैं, 1/2 a माइनस a डैश जो एक विषम समित मैट्रिक्स होगी, देखो ये मैंने कहा समित आयु, ये 0 3/3 ऑर्डर की शून्य आयु है, तो आपको पता है कि शून्य आयु जो भी होती है वो शून्य आयु हमेशा क्या होती है, शून्य आयु हमेशा होती है हमारे पास समित भी होती है विषम समित भी होती है, तो ये समित आई है हमारे पास, विषम समित तो समित दोनों तो समित होगी, तो ये समित आई है। अब इसकी वैल्यू याद करते हैं, तो वो विषम समित आएगी, देखो 1/2 a माइनस a डैश, तो 1/2 तो बाहर आएगा पहले, तो फिर a में से a डैश घटा देते हैं पहले, तो मैट्रिक्स a में से a डैश घटा हुआ, 0 में से 0 क्या 0 आएगा पहले, तो देखो 0, फिर देखो संगत अवयव घटाने हैं अपन को, फिर a में से माइनस a घटेगा, तो माइनस a घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a, फिर यहाँ से देखो b में से माइनस b घटेगा, तो b और माइनस b प्लस b, तो b प्लस b हो गया, कितना हो गया 2b आएगा, ऐसी बात करेगा। माइनस का a और a, देखो माइनस का a में से माइनस का a घटेगा, तो माइनस का a रहा, माइनस का a रहा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2a, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा हमारे पास 2c जोड़ लेना भले आप, यहाँ पर आएगा माइनस का 2b, ये रहना माइनस का 2b, ये हमारे पास आएगा माइनस का 2c, ठीक है, और ये 0, ये आ गया हमारे पास। अब 1/2 बार 1/2 अंदर गुणा करें तो हमारे पास वो फाइनली हमारे पास मिल गया, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो यहाँ पे लिखता हूँ उसको
1 बाय 2 अंदर गुना होगा सबसे, तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैसे हो जाएगा सभी जगह, क्या आएगा हमारे पास 0 a b, माइनस का a 0 और c, और माइनस का b माइनस का c और 0, ये आ गया हमारे पास, ये एरिया आ गई इसकी। देखो ये क्या करना था आपको, जो 3 बाय 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आई है, आप एक चीज आप देख सकते हो, ये मैट्रिक्स आई है वो विषम सममित मैट्रिक्स है। डायगोनल में सभी एलिमेंट शून्य है, जैसे डायगोनल के ऊपर एलिमेंट है वैसे नीचे नहीं है, चिन्हों में विपरीत है। चिन्हों में क्या है विपरीत, ऊपर वाले प्लस के नीचे वाले किसके हैं माइनस के, अर्थात हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या है विषम सममित मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स क्या है, ये विषम सममित मैट्रिक्स है। दो तीन चीजें क्लियर हो गई यहाँ से, इस मैट्रिक्स हमेशा सममित होगी अगर ए कोई वर्ग आई है तो, और ये मैट्रिक्स क्या होगी विषम सममित होगी, तो यहाँ आई है। और इसकी वैल्यू किसे क्या करना है, पहले a प्लस a डैश क्या करना है, फिर 1 बाय 2 से क्या करना है अदिश गुणा कराना है, a माइनस a डैश क्या करना है, ठीक है, फिर a 1 बाय 2 से क्या करना है 1 बाय 2 से अदिश गुणा करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें बड़े देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, निम्नलिखित आयु को एक समित और एक विषम समित आयु के योगफल के रूप में लिखिए। यहाँ पर हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स लिखिए, इसको अपनी तरफ से नाम देता हूँ मैं, मैट्रिक्स ए नाम देता हूँ, उसका नाम क्या नाम दिया इसको मैंने, मैट्रिक्स ए नाम दे दिया है। ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए को एक समित और एक विषम समित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो देखो मैंने एक चीज आपको बताई थी, ये 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एक ये 2 बाय 2 ऑर्डर की है, एक 3 बाय 3 ऑर्डर की है, तो अपन दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो 2 पार्ट आपका दूंगा, 2 पार्ट आप कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करते हैं सॉल्व आप देख लेना इसको। मैंने एक चीज बताई थी, यदि ए एक वर्ग आयु है तो लगना, तो मैं ए को लिखता हूं ना, ए बराबर लिखता हूं मैं 1 बाय 2 a प्लस a डैश प्लस 1 बाय 2 a माइनस का a डैश लिखता हूं मैं, मैट्रिक्स ए को ध्यान रखना हमेशा। यदि a एक वर्ग आयु है तो मैट्रिक्स ए को लिखता हूं मैं एक तो इस मैट्रिक्स के और एक इस मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखता हूं मैं, या वो मैंने क्वेश्चन बताया था। ध्यान रखना ये हमारे पास क्या है, ये हमेशा होगी सममित होगी, सममित आयु है, ये एक आयु है, ये a प्लस a डैश मैट्रिक्स a और a का परिवर्तन उसका योग उसको 1 बाय 2 से अधिक गुणा किया गया है, वो सममित आयु है, कि नई मैट्रिक्स आएगी। ये नई मैट्रिक्स आएगी कैसे, मैट्रिक्स a में से उसका परिवर्तन घटा रहे हैं, फिर 1 बाय 2 से क्या करा रहे हैं अधिक गुणा करा रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स है, ये कैसी हमें जानना, ये विषम सममित होगी। तो ये सममित आयु और ये विषम सममित आयु, वो दोनों का योग इसमें योग किया गया है, और मैट्रिक्स ए को इसके रूप में लिख सकता हूं। तो ये हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, एक सममित और एक विषम सममित आयु के योगफल के रूप में लिख सकता हूं। तो यहाँ पे प्रूफ करके बताना है यहाँ पे इसमें, तो देखो कैसे करेंगे प्रूफ, देखो तो अपन देखो क्या करेंगे, अपन सबसे पहले इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर इसके रूप में ज्ञात करेंगे, और इसको मैं इसके योग के रूप में लिख दूंगा, और इसको ज्ञात करने से पहले आपको चाहिए a डैश, मैट्रिक्स तो दी गई उसका क्या करना है, आपको ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो देखो डैश ज्ञात करना है आपको, a डैश जो क्या होगा, a डैश बहुत सिंपल, देखो 3 और 5 और 1 और माइनस का ये आ गया 2 बाय 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आई है, ठीक है। फिर आगे देखो क्या होगा, अब अपन देखो क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 1 बाय 2 a प्लस a डैश ज्ञात करेंगे, a प्लस a डैश, तो देखो a प्लस a डैश कैसे ज्ञात करेंगे, फिर 1 बाय 2 छोटा होगा, देखो तो 1 बाय 2 और ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है सममित आयु, बता दो मैं यहाँ पर, ये है सममित आयु है, ठीक है ना। सममित आयु कैसे, आप इसका ट्रांसपोज निकालना, वापस वो मैट्रिक्स आएगी, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद में मैट्रिक्स वो की वो मैट्रिक्स आती है, तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, हमेशा सममित मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो ये आप करेंगे, देखो अपन तो 1 बाय 2 a और प्लस a डैश, तो देखो
मैट्रिक्स ए और ए डैश को जोड़ लो पहले। मैट्रिक्स ए ये नहीं, ए डैश ये नहीं, सेम और जुड़ जाएंगे, संगत में जोड़ने। 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, और माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2। फिर आगे करना आपको 1/2 से गुणा करना है। 1/2 में 2 का भाग देना करने वाला, तो जो कितना आएगा 1/2 गुणा कर दो तो 3 3 3 और माइनस का 1 ये आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई। ये मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज निकालो बोले, इसका ट्रांसपोज निकालो आप, इसका ट्रांसपोज निकाले हुबहू ऐसा वैसा आएगा, इसका ट्रांसपोज निकाले तो ऐसा वैसे आएगी, सेम की सेम 3 3 3 माइनस का 1 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका आप ट्रांसपोज निकालेगा वो का वो आएगा, सेम वो एक ही मैट्रिक्स आएगी, तो सेम वो की वो आएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या होगी समित होगी, ये आपको मैंने ये कहा था समित होगी, तो समित होगी, ये कोई यहाँ पर प्रूव करने वाली चीज नहीं है, ठीक है ना, ये निकल के आ गया हमारे पास। तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे अपन, अब अगले वाले स्टेप क्या कर देना आपको, अगले वाले स्टेप क्या देना आपको वैल्यू 1/2 a माइनस का a डैश, इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे क्या करोगे, देखो 1/2 बाहर आएगा, मैट्रिक्स a में से मैट्रिक्स a डैश घटाएंगे, मैट्रिक्स a में से a डैश घटाएंगे, तो ये मैट्रिक्स है क्या हमारे पास, ये है विषम सममित मैट्रिक्स होगी, विषम धनात्मक हमेशा सममित आयु, विषम सममित आयु की मैंने परिभाषा बताई थी, और विषम सममित आयु कैसे देखते हैं किसी मैट्रिक्स को, उसका ट्रांसपोज निकाल लो, उस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में कितना सा डिफरेंस होता है या रिलेशन होता है, ए बराबर होता है माइनस का ए डैश, ए बराबर क्या होता है माइनस का ए डैश होता है, ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट निकल आ जाएगा आपके सामने। तो घटा दो, देखो 3 में से 3 गया 0, घटा रहे हैं अपन, 5 में से गया 4, 1 में से 5 गया माइनस का 4, और माइनस के 1 में से 1 माइनस का 1 गया, 0 होगा भाई, माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे 1/2 से गुणा करेंगे इसको, 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 से गुणा करें तो 0 0 रहेगा, 4 में 2 का भाग 2 बार, और -4 में माइनस का 2 बार और 0, क्या आ गया, ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स आप दे सकते हैं, ये मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स आप दे सकते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालो बोले, और फिर ट्रांसपोज रिलेशन देखो आप अलग आएगा, ये देखो विषम सममित देखो कैसे है, मुख्य विकर्ण की वैल्यू क्या है 0 है, और मुख्य विकर्ण के इधर वाले ऊपर वाले और नीचे वाले का संबंध क्या है, चिन्ह में उल्टे हैं, ये माइनस प्लस का 2 है, कितना माइनस का 2, दोनों वैल्यू सेम है, तो चिन्ह में उल्टे हो और मेन डायगोनल एलिमेंट क्या हो 0 हो, तो वो मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास विषम सममित मैट्रिक्स या आयु होती है, तो ये आएगा। अतः एप्लीकेशन जो यहां पे अतः है, अब देखो मैंने अभी बताया था आपको कि a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस का a डैश होता है, ठीक है। अब अपन देखो यहाँ पे याद कर सकते हैं, तो देखो मैंने आपको बताया है 3 5 ये मैट्रिक्स दी a और a और -1, इस मैट्रिक्स को मैं दो मैट्रिक्सों के योग के रूप में लिख रहा हूँ, उसमें से एक तो सममित आयु है और एक क्या है विषम सममित आयु है। सममित तो कौन सी है, 3 और 3 और 3 और माइनस का 1, और ये सममित है सिमेट्रिक है, और ये विषम सममित 0 और 2 और माइनस का 2 और 0, इस तरह से ये हमारे पास कौन करना चाहिए। इस मैट्रिक्स दी गई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को मैंने ए नाम दिया है, उस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में योग के रूप में लिखता हूं, इन दोनों मैट्रिक्स का योग करना होगा तो मैट्रिक्स यही प्राप्त होगी, ठीक है। और जिसमें ये तो क्या है सममित है और ये क्या है विषम सममित है, ये दिखाना था आपको, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट कर सकते हो आप, अन्य पार्ट ऐसे कर सकते हो। मैट्रिक्स कैसे करते हो मैं थोड़ा सा आपको हिंट बता देता हूं। ये मैट्रिक्स दी गई है, इस मैट्रिक्स को ए नाम दो अपनी तरफ से, ए नाम दो इस मैट्रिक्स को, इसका ए डैश क्या कर लो, क्या याद कर लो ए डैश, ए डैश याद करने के बाद में इसकी वैल्यू याद करो 1/2 a प्लस a डैश, वो उसकी वैल्यू याद करो, वो तो कि सममित आयु होगा, अपने आप निकल के आ जाएगी वो सममित आयु, अगर आपने सही तरीके से किया है तो। और फिर वैल्यू याद करो इसकी a माइनस का a डैश और 1/2 इसकी वैल्यू करो, वो आएगी हमेशा विषम सममित आयु, वो अपने आप निकल के आएगी।
और इस मैट्रिक्स को उन दोनों मैट्रिक्स को योग के रूप में लिख दो इस तरह से। वो 3/3 नोटेशन थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होगी, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन का जो मेन है, जो तरीका है, उसका जो वे है, उसका क्या रास्ता है वो आपको आना चाहिए, उसका तरीका आना चाहिए, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आप अन्य क्वेश्चन आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी, एक क्वेश्चन की 10 नंबर क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 बराबर फटाफट देखो में क्या दिया गया है। ये दिया गया है ए व बी दो समिति आयु है और समान कोटि के हैं, समान कोटि के दो समित आयु हैं। ए व बी दो क्या है, समान कोटि के क्या है, समित आयु हैं। तो बताइए, तो ध्यान रखना हमेशा, आप एक चीज ध्यान रखना, ए व बी दो समित आयु है। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन सी होगा, ए बी माइनस का बी ए। ये ए क्या होता है, विषम समित आयु होता है। ये प्रॉपर्टीज मैंने पीछे वाले क्वेश्चनों में कराई थी, पिछले वाले वीडियो में देख लेना आपने। और जानना ये तो होता है विषम समित आयु होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बताता हूं मैं आपको। ऑप्शन नंबर सही होगा हमारे पास, इसमें ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये एक विषम समित आयु होगा। जानना ए बी प्लस का बी ए, ये एक होता है समित आयु, ये होता है समित आयु होता है। परंतु ए बी माइनस का बी ए विषम समित आयु होता है। देखो कैसे होता है, देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे देखो पहले जो चीज क्या है उसका यूज करें। देखो ए और बी दो क्या है, समित आयु है। ए और बी दोनों क्या है, समित आयु के हैं। तो समित आयु की परिभाषा देखो क्या लिखता हूं मैं, ए बराबर लिखता हूं मैं ए डैश व बी बराबर लिखता हूं मैं बी डैश। अगर ए और बी दोनों समित आयु है तो ए बराबर ए डैश लिखता हूं, बी बराबर लिखता हूं मैं बी डैश लिखता हूं। ध्यान रखना हमेशा, ये समित आयु की परिभाषा होती है। अब देखो इसको विषम समित दिखाना है, तो देखो सबसे पहले अपन इसका ट्रांसपोज ज्ञात कर लेते हैं, इसका परिवर्त ज्ञात हुआ। तो देखो ए बी माइनस का बी ए, इसका डैश ज्ञात करो। यहां प्रॉपर्टी देखो अलग हो जाएगा। देखो ए बी पूरे का डैश माइनस का बी ए पूरे का डैश, प्रॉपर्टी होती है। तो फिर देखो वापस उसका है डैश, ए बी का डैश निकालना कैसे होगा, उल्टा होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगा बी डैश पहले आएगा, डॉट ए डैश बाद में आएगा, माइनस ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर आएगा ए डैश डॉट बी डैश। प्रॉपर्टीज का यूज किया मैंने यहाँ पर, ये गुणक्रम है। यहाँ देखो, यहाँ पर एक गुणक्रम है, यहाँ गुणक्रम है। यहाँ पर कौन सा गुणक्रम लगाया मैंने, ये गुणक्रम लगाया ए प्लस बी का डैश है वो इक्वल होगा ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल होगा, सॉरी माइनस के, माइनस लगता है यार, एक ही बात है। और यहाँ पर कौन सा गुणक्रम लगाया मैंने, यहाँ से इस सिस्टम के, तो ये लगाया मैंने ए डॉट बी का डैश है वो इक्वल होता है बी डैश डॉट ए डैश के इक्वल होता है। अब देखो वापस वैल्यू तो देखो यहाँ से, अब देखो बी डैश की वैल्यू बी के इक्वल है, प्लस देखो क्या आएगा बी ए डैश का एरो दूंगा। देखो यहाँ से ए डैश की वैल्यू क्या लिखता हूँ मैं, बी डैश की वैल्यू लिखता हूँ मैं, और माइनस से इसमें ए डैश की वैल्यू ए और बी डैश की वैल्यू बी। तो हमारे पास देखो फाइनली यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये आ गया हमारे पास ए बी माइनस का बी ए का डैश है वो किसके इक्वल आ गया, लास्ट वाली बी ए माइनस का ए बी। अब इसको देखो मैं माइनस कॉमन ले लो दोनों में से, तो माइनस कॉमन लेते क्या आ जाएगा हमारे पास ए बी माइनस का बी ए डैश वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा माइनस ए बी माइनस का बी ए, इसके इक्वल आ जाएगा। अब देखो आपके पास ये मैट्रिक्स दी गई है ए बी माइनस का बी ए, मैट्रिक्स आई है वो इसके इक्वल है। ये एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का गुणा है, यहाँ बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स गुणा फिर उसका क्या है माइनस है, उसका ट्रांसपोज है वो उस मैट्रिक्स के माइनस के बराबर है। ये किसकी परिभाषा होती है, ये विषम समित मैट्रिक्स की परिभाषा होती है। किसकी परिभाषा है, विषम समित मैट्रिक्स की परिभाषा। तो कोई मैट्रिक्स जैसे ए है और ए के लिए क्या है ए बराबर माइनस का ए डैश है या ए डैश बराबर माइनस का ए है, एक ही बात है, तो वो मैट्रिक्स ए क्या होगी, विषम समित होगी, विषम समित। तो वही निकल के आ रहा है। देखो इसका मतलब क्या है, ये ए देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 है
एक मैट्रिक्स ए दी गई है, मैट्रिक्स ए देखो क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स ए है cos अल्फा माइनस का sin अल्फा और sin अल्फा cos अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, ये है हमारे पास। तो क्या हमारे पास आगे क्या है, आगे दिया गया है यदि a प्लस a डैश बराबर i है तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारे पास मैट्रिक्स ए दी गई है, वो दी गई cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी गई है। उसके लिए यदि a प्लस a डैश बराबर i है तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, या अल्फा के किस मान के लिए, ऐसे कह सकता हूं मैं, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है अल्फा के किस मान के लिए a प्लस a डैश बराबर क्या होगा i। तो सबसे पहले a डैश ज्ञात करना होगा, तो a डैश ज्ञात करते हैं, बहुत सिंपल होगा। a डैश ज्ञात करना cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, और यहां पर sin अल्फा cos अल्फा, a डैश ज्ञात हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, हमारे बात ज्ञात कर चुके हैं, तो विशेष बात नहीं है इसमें। वो इसके इक्वल कर दो, देखो a प्लस a डैश जोड़ दो, देखो cos अल्फा कितना हो जाएगा 2 cos अल्फा, फिर माइनस sin अल्फा माइनस sin अल्फा 0, जोड़ रहा हूं देखो sin अल्फा माइनस sin अल्फा 0, cos अल्फा 2 cos अल्फा, यहां जोड़ दिया मैंने, यहां दोनों बराबर किया है। इक्वल करना अपन को i क्या होती है, i यहां पर 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई आयु 1 0 सॉरी 0 1, ये i की वैल्यू है, ये i2 है, क्या है कह सकता हूं i2 है, 2/2 ऑर्डर की इकाई आयु है, ये इसके इक्वल है, ये बताया हमें दिया गया है। तो अल्फा का मान ज्ञात करना है, ये दिया गया तो अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो देखो 0 0 के बराबर है, ये 0 0 के बराबर है, ये 2 cos अल्फा 1 के बराबर है, और 2 cos अल्फा किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, दो मैट्रिक्स बराबर कब होते थे, उनके संयुक्त क्या हो बराबर, तो संयुक्त बराबर कर दो, तो यहां से आएगा 2 cos अल्फा बराबर 0 है, सॉरी 1 आएगा। तो यहां से दैट इंप्लाइज cos अल्फा कितना आ जाएगा 2 दूसरा आ जाएगा 1/2, तो cos अल्फा बराबर 1/2 है, तो अल्फा बराबर कितना होगा, अल्फा मतलब वह कोण जिसके लिए cos का मान कितना 1/2, तो cos में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, ये होता है हमारे पास π/3 का, π/3 का मतलब 60 डिग्री का, किसका होता है 60 डिग्री का, और 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। ये क्वेश्चन था, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन नंबर हो गया बी π/3, ठीक है। तो सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन हमने बता दिए हैं, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन बताया मैंने बढ़िया तरीके से हैं, और आप प्रैक्टिस करना, इसके एग्जांपल देखना, और हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से हमें सपोर्ट कीजिए, और हमारे कंटिन्यू जो वीडियो उनको देखते रहिए आप। हमारा ये प्रयास रहेगा आने वाले टाइम में कि आपको जो क्लास 12th है उसकी जितने भी एक्सरसाइज है उन सब एक्सरसाइज का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी थ्योरम और उसकी जो थ्योरी है वो, और उसके जो कंप्लीट सॉल्यूशन है जितनी भी एक्सरसाइज है उनको बड़े तरीके से आपको प्रोवाइड कराते रहें। धन्यवाद।